वह कौन सी मछली है जिसका ग्रोथ ठंडी के दिनों में भी लगभग 60 से 70% तक आ जाती है। दोस्तों नमस्कार, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह, वह शहर जहाँ पे हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। ऑल ओवर इंडिया हम लोग वहीं निहाटी से पैक करा करके हावड़ा जंक्शन भेजते हैं, वहाँ से ट्रेन में बुक कराते हैं जहाँ से जिनका ऑर्डर होता है। आज हम बात करने वाले हैं, आप ही के सवाल होता है, क्योंकि ठंडी का सीज़न आरंभ हो गया है। नवंबर लास्ट हो रहा है जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे, दिसंबर का शुरुआत हो रहा होगा। फिर भी कुछ अच्छाई है इस साल कि नवंबर लास्ट होने के बावजूद जो ठंडी होना चाहिए था उतना ठंडी आया नहीं है। मछली पालन में ठंडी का सीज़न सबसे मछलियों के लिए काफ़ी परेशान करने वाला होता है। ग्रोथ के मामले में अगर हम बात करें तो गर्मी का सीज़न सबसे बेहतर होता है मछलियों की ग्रोथ के लिए। बरसात के दिनों में भी मछलियाँ ग्रोथ लेती है, परंतु वहाँ भी बरसात के दिनों में थोड़ा सा तालाब में ऑक्सीजन वगैरह का, अमोनिया वगैरह का प्रॉब्लम आते रहता है। और इस ख्याल से ठंडी का सीज़न ग्रोथ के मामले में भी, जब हम ग्रोथ का बात करते हैं, मछली के बढ़वार की बात करते हैं, तो बहुत धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है ठंडी के दिनों में। एक समस्या तो ये होती है। दूसरी समस्याएं तालाब में बीमारी लगने का हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में किसान बंधुओं को, आपको, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको खास करके जो पुराने मछली पालक हैं उनको तो पता है कि ग्रास कार्प मछली का ग्रोथ ठंडी के दिनों में भी 60-70% तक आ ही जाती है। परंतु जो नए लोग हैं उनका बार बार सवाल आता है, जब हम अपने स्क्रीन पर नंबर देते हैं, आप लोग का कॉल आते रहता है। किसी का बच्चा के लिए कॉल आता है, किसी का मेडिसिन के लिए कॉल आता है, अनेकों लोगों का सजेशन लेने के लिए कॉल आता है, जानकारियाँ इकट्ठे करने के लिए कॉल आता है। वहाँ पे आप लोगों का कॉल रहता है, सवाल रहता है कि ठंडी के दिनों में किस मछली का ग्रोथ आता है। तो उसका जवाब एक लाइन में है कि वह ग्रास कार्प ऐसी मछली है जिसका ग्रोथ ठंडी के दिनों में और सारे मछलियों से बेहतर ग्रोथ आता है। ऐसे सिल्वर कार्प का भी ग्रोथ आ ही जाता है, अमूर कार्प का भी ग्रोथ आ जाता है। और जैसे ही हम अमूर कार्प की बात हमारे जेहन में आती है तो एक इन्फॉर्मेशन आपको हम देना चाहते हैं। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि हमारा, जैसा अभी अभी हम वीडियो में भी बताए, मछली के बच्चों का हमारा काम होता है। तो ओरिजिनल फर्स्ट ब्रीड का अमूर कॉमन कार्प का फ्राई साइज का बच्चा, यानी 1 इंची का बच्चा अगर आपको भी चाहिए होगा, तालाब आपका खाली है या फिर आपका नर्सरी खाली है, तो स्क्रीन पर तो नंबर आप देख ही रहे हैं, वहाँ कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। बेशक इसमें हम, जब आप बच्चे का ऑर्डर करते हैं, हम पेमेंट आपसे पहले लेते हैं। आपके नज़दीक में जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होता है, छोटा स्टेशन नहीं। बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं कि सर मेरे पास में ही 2 किलोमीटर पर एक स्टेशन है जिसका नाम ये है। तो छोटे स्टेशन तक माल डिलीवर हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भारत सरकार का, रेल मंत्रालय का जो भी गाइडलाइन है, जो भी नियम है, उसके अनुसार हमको चलना पड़ता है। और बड़ा जंक्शन है, वहीं तक माल डिलीवर हो पाता है। तो आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। पेमेंट करेंगे हम, 2-3 पेमेंट आने के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका सीड्स, चाहे वो अमूर कॉमन कार्प का फर्स्ट ब्रीडिंग का हो, ग्रास कार्प का बच्चा हो, सिल्वर कार्प का बच्चा हो, सिंघी का बच्चा हो, देसी मांगूर हो, पावदा हो, टेंगरा हो। हाँ, हम अगर बात करें, आपको अगर इच्छा हो रहा होगा कि हमें अपने तालाब में जयंती रोहू का बच्चा डालना है, कतला का बच्चा डालना है, या फिर मृगल नयन का बच्चा डालना है, तो इसके लिए आपको 2-3 महीने यानी अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। मार्च लास्ट से इसका ब्रीडिंग आरंभ हो जाता है। हम अप्रैल में माल डिलीवर करना चालू कर देते हैं, जयंती रोहू का, कतला का, या फिर मृगल यानी नयन का। तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपना डिमांड कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे, जैसा कि शुरू में भी हम बताया, ग्रास कार्प इकलौती ऐसी मछली है जिनका ग्रोथ ठंडी के दिनों में भी बेहतर होती है। परंतु कैसे? अब आप तालाब में बच्चे डालकर छोड़ देंगे और इंतजार करेंगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, ठंडी के दिनों में भी हमारे ग्रास कार्प का ग्रोथ आएगा, सर ने तो बताया था। तो सर ने तो बताया था, सही बात है, ग्रोथ आती ही है, हम बता ही रहे हैं। परंतु हरा चारा ग्रोथ क्यों आती है और कैसे आती है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है, एकदम समझिए आपकी जीरो लागत में, शून्य लागत पर, इसका मतलब है कि बिना किसी विशेष खर्चे पर आपकी ग्रास कार्प मछली का ग्रोथ ठंडी के दिनों में भी आती है। सिर्फ आपको करना ये है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे एक सुझाव हम देना चाहते हैं, ऐसे अनेकों वीडियो में हम इसके बारे में जानकारियां आपसे शेयर कर चुके हैं। ये गोभी के पत्ते हैं। आपके आसपास में गोभी की खेती अवश्य हो रही होगी। सिर्फ आपको अपने तालाब में, ग्रास कार्प जिस तालाब में है, उस तालाब में गोभी के पत्ते आपको इधर उधर से, जो किसान गोभी की सब्जी की खेती करते हैं, वहां से इकट्ठा करवाना है, या कहीं से भी आपको जहां से संभव हो, जहां से पॉसिबल हो, आप गोभी के पत्ते सिर्फ इकट्ठा करवाना है आपको
और अपने ग्रासकार वाले तालाब में इसको डलवाना है। ये खाती है, अनेकों मछलियाँ हैं आईएमसी में, रोहू, कतला, मृगल, ये सारी की सारी मछलियाँ जाकर के तालाब के नीचे इकट्ठी हो जाती है। और ये ग्रासकार मछली कितना भी ठंडी हो, जब आप गोभी के पत्ते तालाब में डालेंगे ये ऊपर आती है। टेम्परेचर 8 डिग्री तक नीचे आ जाए, 10 डिग्री तक नीचे आ जाए, फिर भी ये ग्रासकार मछली जब आप गोभी के पत्ते तालाब में डालेंगे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद ये आएंगी और उसको खाएंगी। और अगर आप शाम के वक्त तालाब में डाल देते हैं तो आप सुबह में जाकर के देखेंगे तालाब में तो सारे के सारे पत्ते ये खा गए होते हैं। तो जब मछलियाँ खाएंगी उनका पेट भरेगा, स्वाभाविक है कि ग्रोथ आएंगी। ठंडी के दिनों में आखिर मछलियों का ग्रोथ आता क्यों नहीं है, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठंडी के दिनों में सारी की सारी मछलियाँ तालाब के नीचे चली जाती हैं, क्योंकि ऊपर के बनिस्पत नीचे का पानी थोड़ी सी गर्म उनको महसूस होती है, इसीलिए सारी मछलियाँ नीचे चली जाती है, ऊपर आती नहीं है, भोजन करती नहीं है, तो ग्रोथ होना रुक सा जाता है। और यही कारण होता है जब सारी की सारी मछलियाँ नीचे चली जाती है, तीनों लेयर की मछलियाँ नीचे चली जाती है, बीमारियाँ लगना यहीं से आरंभ हो जाता है। अब बरसात के दिनों में आपके तालाब का पानी खराब हो गया था, गंदा हो गया था, तालाब में अमोनिया बन गया था। अभी तालाब का जो कीचड़ था वह खराब हो गया था, वहाँ पे अमोनिया का क्रिएशन हो गया था। आपने जियोलाइट डाला नहीं था उस समय अमोनिया को दूर भगाने के लिए। सारी मछलियाँ जब वहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, सारे मछलियों में बीमारियाँ लगनी आरंभ हो जाएगी। मछली ऊपर तो नहीं आएंगी, ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा, परंतु मछलियों में लाल चकत्ते वाली बीमारी आ जाएगी। किसी किसी मछलियों में उजले उजले चकत्ते वाली, धब्बे वाली बीमारियाँ आ जाती है। किसी मछली में, किसी तालाब में फंगल इन्फेक्शन लग जाएगा। आपको लगेगा कि सारी मछलियों पे बालू जैसा चिपक गया है, पीला 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 जैसा, रेत जैसा चिपक गया है। ये फंगल इन्फेक्शन मछलियों को लगता है। तो आपके भी तालाब में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आए तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप जियोलाइट मंगवा सकते हैं। 1 एकड़ में 10 किलो जियोलाइट आपको डालना है, 1 लीटर आपको सैनिटाइजर डालना है। आपकी मछलियों में बीमारी ठंडी के दिनों में भी नहीं लगेगी और मछलियों का ग्रोथ आते रहेगा। अगर आपके तालाब में सिल्वर कार्प है तो आप निश्चिंत रहिए, तालाब में प्लैंकटन आप बना करके रखेंगे। और तालाब में प्लैंकटन बनाने के लिए एक रेडीमेड प्लैंकटन पाउडर आता है, इसका प्रयोग आप करेंगे, तालाब में प्लैंकटन बना हुआ रहेगा। तो आपका सिल्वर कार्प मछली अगर तालाब में है या कतला मछली है तो इनका भी ग्रोथ कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। मिडिल लेयर के लिए ग्रास कार्प मछली है, इनको आप हरा चारा डालते रहेंगे, ग्रोथ आप पाते रहेंगे। कॉमन कार्प मछली या फिर मृगल मछली है नीचे, तो इनका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो होगा। इस तरह से आप यह हर समय सुनिश्चित करें कि तालाब में प्लैंकटन बना हुआ रहे। ग्रास कार्प के लिए हरा चारा आप डालते रहें, खास करके गोभी के पत्ते, जैसा कि हम शुरू में बताए हैं। और अपने मछलियों का ग्रोथ लेते रहें। सैनिटाइजर का प्रयोग करें हर महीने। गर्मी ठंडी के दिनों में दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी तक 3 महीने आपको विशेष देखभाल करना है अपने तालाब में पल रही मछलियों के लिए। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।